लोकसभा प्रत्याशी बनाए परम आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को आए और हम लोगों को सम्मिलित करें। धर्मेंद्र यादव जी। संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीढ़ी यात्रा के नायक और समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष बड़े भाई राहुल भारती जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संचालक, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय लाठर जी, समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नौजवान साथी फहाद भाई, मंचा सिंह आड़ी रमेश प्रजापति जी, इस कार्यक्रम के आयोजक यहाँ के पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय फैजल हुसैन साहब, महानगर अध्यक्ष साथी वीरेंद्र जी, अर्जुन जी और सभी पार्टी का नाम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी जिम्मेदार साथी हैं, पीढ़ी यात्रा के सभी मेरे सम्मानित यात्रीगण, गाजियाबाद जिला महानगर के कार्यकारिणी के सभी मेरे सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरठ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद उपस्थित मेरी माताओं बहनों और पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर सबसे पहले मैं बधाई दूंगा राहुल भारती जी और उनके सभी साथियों का, जिन्होंने मैं समझता हूं सबसे ठंडे मौसम में, ऐसा खराब ठंडक शायद कभी पड़ी हो, लगातार 17 दिन चल के तमाम तरीके की परेशानियां, चुनौतियां, मौसम की मार को भी झेलते हुए जो लगभग 1200 किलोमीटर आपने यात्रा पूरी की है, उसके लिए मैं राहुल भाई आपको और आपके सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और इस बात के लिए हम अपने सभी समाजवादी साथियों की ओर से, सभी पीढ़ियों को मानने और जानने वाले लोगों की ओर से मैं बारंबार आपको मुबारकबाद देता हूं। मुझे खुशी है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उनके इस पीढ़ी अभियान को लेकर जो आप निकले हैं प्रचार प्रसार के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बधाई लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आप लोगों ने 2 दिन तक हमारे इस क्षेत्र में भी रह के हमारे क्षेत्र के लोगों को समाजवादी पीढ़ी का जो अभियान है, उस अभियान के बारे में लोगों को जागरूक किया है, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। राहुल साथियों, पीढ़ी यात्रा के और पीढ़ी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है, मैं समझता हूं अगर हम आप सब समाजवादी साथी मिलके लोगों को इस पीढ़ी की पूरी नीति और नियत को अगर समझा पाए तो समाजवादी साथियों ये मान के चलना कि भारतीय जनता पार्टी को फिर कोई बचा नहीं पाएगा आपके इस पीढ़ी के आगे। साथियों, जैसा आदरणीय लाठर साहब चर्चा कर रहे थे, लाठर साहब ने जहां 1920 से लेके आज तक की देश की प्रदेश की जो परिस्थितियां थी, कैसे कैसे दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को हक और अधिकार मिला है, इसके बारे में जहां चर्चा कर रहे थे उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं इस मौके पर यह जरूर कहना चाहता हूं साथियों, भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो नीति चल रही है, जो नियति चल रही है, ये पूरी तरह से देश की 85% लोगों के हक अधिकार, उनके मान, उनके सम्मान,
उनकी आर्थिक उन्नति सभी को पूरी तरह से चौपट करने की नियति है साथियों, ये बीजेपी के लोग बहुत षड्यंत्रकारी हैं। लेकिन मैं आज इस मौके पर एक बात और कहूंगा मेरे समाजवादी साथियों, मेरे पीडीए से जुड़े लोगों, जिस दिन आप मजबूती के साथ खड़े हो जाओ उसी दिन भारतीय जनता पार्टी वाले पीछे निर्णय लेने में, बैकफुट पे आने में उन्हें समय नहीं लगता है। मैं कहना चाहता हूं, एक मौका था देश के अंदर, संसद में था, और दलित पिछड़ों के अधिकार और हक पर एक मैंने भाषण दिया। उस भाषण के तीसरे दिन बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का गवर्नर बनाने का काम बीजेपी के लोग किए थे। तो अगर आप मजबूती से, मैं ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि मेरे पीडीए के लोगों, अगर आप मजबूती से अपने हक, अधिकार, अपने मान, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की आवाज को जब मजबूती से उठाने लगते हो तो ये बीजेपी के लोग पीछे हटने में भी टाइम नहीं लगाते, इनको पीछे आना पड़ता है। उदाहरण है हमारा यही गाजियाबाद का ये इलाका, दिल्ली और आसपास का इलाका। जब हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक भोर के 5 बजे तक जब रथ यात्रा लेके निकले थे, अगले ही दिन किसानों के 3 काले कानून वापस लेने का काम बीजेपी के लोगों को करना पड़ा था साथियों। उदाहरण है साथियों, अभी भारतीय जनता पार्टी ने ड्राइवरों के खिलाफ एक बड़ा कानून बनाया था, लेकिन 2 दिन की भी हड़ताल नहीं हो पाई थी, इन्होंने अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था। ये बीजेपी के लोगों के अंदर ताकत नहीं है। ये लड़ाई केवल सत्ता की दम पर, एजेंसियों की दम पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मौके पर साथियों कहूंगा, हमें और आपको आने वाला जो भी 60 दिन, 90 दिन, जितने दिन तक चुनाव का आखिरी चरण का, जब तक वोट ना पड़ जाए और काउंटिंग ना हो जाए, केवल तब तक अगर हम लोग मिलके अपना घर छोड़ के अपने पीडीए के साथियों में जो अभियान लेके चले थे आप लोग, राहुल भारती जी के नेतृत्व, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को बख्शेंगे नहीं, पूरी तरह से बीजेपी को हटाने का काम करेंगे साथियों। जरूरत है इस बात की